हाँ जी, तो कैसे हो। और ये जो ब्लॉग है इसमें बस कि कैसे मैं फ़ॉरेन कंट्री में सेटल डाउन हुआ और किसी भी फ़ॉरेन कंट्री में जाते ही क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी और कितना आपका पूरा खर्चा आएगा रहने खाने का और हर एक चीज़ का उसके ऊपर है। और मैंने कैसे कैसे वो सारी चीज़ें करी, तो देखो बहुत मज़े आएंगे इसमें। तो बस स्वागत है फिर से आपका आज के एक नए व्लॉग में। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं आज के दिन की। बेसिकली हम लोग आज जा रहे हैं बैंक की तरफ क्योंकि बैंक में थोड़ा काम है। आई विल लेट यू नो कि यहाँ पे कैसे, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो पढ़ने के लिए, यू आर गोइंग फॉर एक्सचेंज सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, देन how you are going to arrange the things and what will be the requirements for you in the starting days, because यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिस्टम के हिसाब से सब चलते हैं तो नेसेसरी हो जाता है आपके लिए अकाउंट खुलाना, बिकॉज अदर बाकी चीज़ें रुक जाती हैं आपके लिए। जैसे इंडिया में नहीं होता है कि मेट्रो के लिए मेट्रो कार्ड होता है, वैसे फ़ॉरेन में हर एक ही कार्ड होता है, उसको कुछ भी उनका नाम होता है। जैसे फ्रांस में नवीगो था, तो ये ले लो और उसके बाद कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जा सकते हो। बट फ़ॉरेन में क्या होता है कि अगर आपको जैसे ये कार्ड चाहिए या फिर इवन आपको अगर सिम भी चाहिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट खुलाने पड़ेंगे। तो मेरा सबसे पहला काम यही था कि वहाँ पहुँचते ही बैंक में अकाउंट खुलाना, तो उसके लिए मैं निकल गया था। बैंक का काम हो गया है और अब हम लोग निकल चुके हैं अपने इंडियन मार्केट की खोज में, बिकॉज मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा डोसा का मिक्सचर ख़त्म हो चुका है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो बहुत मुश्किलें आती हैं। खाने का थोड़ा सा बिल भी बड़ा हो जाता है आपका और ढूंढने में भी थोड़ा ज़्यादा ही खर्चा आ जाता है। आई नीड टू बाई इट समहाउ बिकॉज यहाँ पे नॉन वेज के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। आई नीड टू हैव समथिंग टू ईट इन द मॉर्निंग टाइम। यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे हम लोग वाला बैंक वाला सीन नहीं है कि आप जाओ और डायरेक्ट फॉर्म लो और भर के अकाउंट खुलवा लो। यहाँ पे आपको पहले आके अपॉइंटमेंट लेना होता है एंड दे गिव यू अपॉइंटमेंट, और फिर वो आपको टेक्स्ट करते हैं कि कौन सी डेट का है, एंड देन आप वहाँ जाते हो। इट्स अ काइंड ऑफ इंटरव्यू एंड देन दे डिसाइड कि whether दे आर गोइंग टू गिव यू द अकाउंट, दे आर गोइंग टू ओपन योर अकाउंट और नॉट। जल्दी आ तो गए यहाँ पे अपने स्टेशन पे जहाँ से हमें अपनी पहली ट्रेन मिलने वाली है, बट ट्रेन मिस हो गई और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक सिस्टमैटिक चीज़ें जैसा बताया मैंने आपको चलती हैं, तो अब वेट करना पड़ेगा लाइक 25 minutes, and after that I will get my train and then I will reach to center of the Paris, Gare de Lyon. जा रहे हैं एक पास की मार्केट में। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं फ्रांस में किसी बड़े से सुपरमार्केट में जा रहा हूँ। शुरुआत की कुछ बार, जितनी बार भी आप सामान लेने जाओगे फॉरेन कंट्री में, बहुत ज़्यादा दिमाग खपने वाला है, क्योंकि कभी प्राइस ज़्यादा लगेगा तो कभी सामान मन का नहीं होगा, और कभी सब कुछ, अगर सामान सब कुछ सही बैठ रहा होगा तो ब्रांड का नाम ही कुछ ऐसा होगा जो कभी ज़िंदगी में सुना ही नहीं होगा। तो समझ लो, देखो आगे। हाँ, मेरी थोड़ी सी सांस फूल है बिकॉज चढ़ाई टाइप का है पूरा ये रास्ता। ये व्लॉग पूरा देखते रहो और जितना भी ये खर्चा हो रहा है ना, सब कुछ लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि पूरा खर्चा कितना आता है एक महीने का अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, पहले मंथ का और फिर बाकी जो मंथ आते हैं उन सब में। तो ये सारी चीज़ें लास्ट में, अभी आराम से व्लॉग देखो। दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेशन जहाँ से हमें बस मिलेगी, और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह पे टाइमिंग लिखा हुआ है कि कौन से आर के कौन से मिनट पे बस आनी है। और बिलीव मी, वो बस आ रही, मुझे नहीं पता आप देख पा रहे नहीं देख पा रहे हो। एग्जैक्ट जो टाइम लिखा हुआ है एग्जैक्ट उसी टाइम पे आती है।
all the mathematics is paying off me right now because whatever I'm seeing right now, जितना भी उसका प्राइस लिखा हुआ है वो ऑलरेडी कन्वर्ट होके मेरे दिमाग में आ रहा है। डायरेक्ट वो 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है और तुरंत आ रहा है कि नहीं भाई ये इतने का है, ये इतने का है। दीज आर ऑफ 2 यूरोस, बट कौन खरीदेगा यार ये कौन खरीदेगा ये। चेहरे की चमक का राज ये है। फॉरेन कंट्रीज़ में बेसिकली 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। पहला कि आप खुद का एक फ़्लैट ले लो जिसमें आपके और भी रूममेट्स होंगे जो कहीं से भी हो सकते हैं और उनके साथ रहो, और वो थोड़ा सा महंगा ज़्यादा पड़ जाता है आपको। मतलब मान लो कि जो दूसरा ऑप्शन है उसमें आपको जो ओनर की फैमिली है उसी के साथ रहना होगा, उसी के घर में आपका एक सेपरेट रूम होगा और किचन आपका शेयर्ड होगा, और बाकी सारी चीज़ें आप अपने मन मुताबिक कर सकते हो। कुछ उनके थोड़े बहुत रूल्स रहेंगे वो जो आपको बता देंगे, बाकी आप फ्री रहते हो। क्योंकि मैंने सेकंड ऑप्शन टाइप वाला लिया था और मेरे को बहुत आराम था, मैं पूरा किचन आराम से यूज़ कर रहा था, सब कुछ बढ़िया होता था और उसमें काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस भी मिल जाता है आपको एक फ़ॉरेन कंट्री में, एक फ़ॉरेन फैमिली के साथ रहने में, तो वो सही होता है। और पहले ऑप्शन में कि मतलब ये मान लो कि दूसरे ऑप्शन का जो प्राइस होता है उसमें आराम से 100 से 200 यूरो और ऐड कर लो, उतना खर्चा आपका बढ़ जाता है। ये चीज़ें थी जो आपको वहाँ जाते ही पहले मंथ में करनी पड़ जाएंगी। पहले तो आपको बैंक अकाउंट खुलाना पड़ जाएगा, तो वो तो फ्री रहता है, उसमें ज़्यादा कुछ आपका खर्चा नहीं होता है। जो भी आप पैसा वहाँ जमा करोगे वो तो आपके ही होने वाले हैं, तो वहाँ पे तो ज़ीरो खर्चा हुआ आपका। उसके बाद जो है नेविगो या फिर जो आपको एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कार्ड बनवाना पड़ता है, ये आपको अगर आप पूरा एक कलेक्टिव बनवा लेते हो तो 100 यूरोस का पड़ता है पूरे साल भर का। और अगर आप जैसे 6 महीने में वापस आ रहे हो तो आप लास्ट में उसको रिफ़ंड के लिए डाल दोगे तो बचे हुए पैसे आपके वापस आ जाते हैं। तो ये 100 यूरोज़ हो गया। बाकी खाने का 1 महीने का ख़र्चा मेरे हिसाब से मेरा जो पड़ रहा था वो पड़ रहा था मुझे 100 यूरोज़ का। ठीक है, मतलब सब कुछ खाना जितना आता है और सब कुछ बाहर भी अगर कभी कुछ खा लेता था, पिज़्ज़ा या कुछ भी, तो वो 100 यूरोज़ हो जाता था। एंड जो मेरा रेंट था वो था 250 यूरोज़। सो अगर खाने का और रहने का मिला दो तो 250 यूरो प्लस 100 350 यूरोज़ मंथ का पड़ रहा था। और पहले मंथ में जो एक्स्ट्रा आपको 100 यूरो जो आपके वो गए और थोड़े बहुत जो एडिशनल खर्चे होंगे 150, वो तो 350 एंड 150 500। सो 500 यूरोज़ आपके पहले मंथ में लगने ही हैं फॉर श्योर। और उसके बाद फिर हर मंथ आपका 350 लगना है। बाकी जितना कम कर सको वो आपके ऊपर है। अगर आप पार्ट टाइम जॉब कहीं से पा गए, आपका वीज़ा अलाउ कर रहा है तो वो करके आप थोड़ा और बचा लोगे। और हाँ, मेरा रूम ऐसा था, देख लो, मतलब ये रूम था और इसके अलावा पूरा घर भी बहुत तगड़ा था। और किचन में तो मस्त छूटी, जो बनाओ जो खाना है खाओ। ओके, लव फ्रॉम आयुष, लड़का फ्रॉम लखनऊ। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, बहुत पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो शेयर कर देना।